नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज। मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। जिस प्रकार से धर्मनगरी मथुरा में सभी कार्य ऐतिहासिक होते हैं, वहीं यहाँ ऐतिहासिक रामलीला का मंचन किया जा रहा है। हम आपको बता दें, यह रामलीला लगभग 175 वर्ष से अधिक पुरानी है और यह परंपरागत रूप से श्री कृष्ण जन्म स्थान पर मनाई जा रही है। साथ में हम आपको यह भी बता दें कि यह जो श्री कृष्ण जन्म स्थान पर रामलीला का मंचन किया जा रहा है, यह मथुरा के सर्वश्रेष्ठ कलाकारों के द्वारा किया जा रहा है। वहीं आज इस रामलीला में भगवान शिव का माता पार्वती से विवाह होना है और इस समय आप देख सकते हैं कि उसकी रूपरेखा रखी जा रही है और ऋषि वृंदों के द्वारा माता पार्वती की परीक्षा ली जा रही है। वहीं हम आपको अपनी मथुरा न्यूज के माध्यम से भगवान शिव की बारात भी दिखाएंगे और साथ में यह भी दिखाएंगे कि किस प्रकार से भगवान शिव का विवाह माता पार्वती से हुआ। साथ में जानेंगे जो रामलीला के कलाकार हैं, जिनके द्वारा भगवान शिव का स्वरूप धारण किया गया है और जिनके द्वारा माता पार्वती का स्वरूप धारण किया गया है, उनसे कि आज जो उन्होंने भगवान शिव की एवं माता पार्वती का रूप धारण किया है तो किस प्रकार से अनुभूति हो रही है और लगभग कब से वह इस कार्य को कर रहे हैं। देखें यह रिपोर्ट, जिसमें क्या कहते हैं रामलीला सभा के पदाधिकारी एवं जो रामलीला के पात्र हैं वह। मुझे मंगल दाता विद्यावारिधि विभूति विधाता विद्यावारिधि विभूति विधाता विद्यावारिधि विभूति विधाता विद्यावारिधि विभूति विधाता। आइए गणपति गणपति संसार का कल्याण करता है। यही परम तत्व है। जो भी जिस मार्ग पर चला जाए, परमात्म तत्व उस जीव को अपने तत्व के दर्शन करा, उसकी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति करता है और उसी के साथ परमात्म तत्व में आत्म तत्व विलीन होकर स्वयं भी परम तत्व हो जाता है। लोग कहते हैं कि संसार में रहने वाले जीव सभी स्वार्थ के लिए एक दूसरे से प्रेम करते हैं और कहते भी हैं कि सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करहे सब प्रीति। देवता मनुष्य मुनि सबकी रीति ही यही है कि एक दूसरे से स्वार्थ के कारण ही प्रेम करते हैं। हर हर शंकर भगवान की जय। आपकी पुत्री के उमा, अंबिका आदि अनेकों नामों से ये सुशोभित होंगी, किंतु राजन हस्तरेखा में गों के साथ कुछ अवगुण भी दिखाई दे रहे हैं। मुनिनाथ, मेरी पुत्री की रेखा में राजन उनका भी बखान करिए। इनकी रेखा में जो अवगुण है, अब मैं आपके समक्ष उनका बखान करता हूँ। अथवा यो कहे कि सारे सुरक्षा और सारे लोग इसी हस्तरेखा से उत्पन्न हो रहे। सदा सदा
के लिए अपना पति बनाना चाहती हूँ। प्रकार से आज भगवान शिव की भूमिका आप निभा रहे हैं और आज रामलीला सभा के द्वारा यहाँ शिव विवाह की लीला का मंचन किया जाएगा। तो किस प्रकार से आप भगवान शिव की भूमिका निभा रहे हैं और लगभग कब से इस भूमिका में हैं? भगवान शिव की भूमिका भगवान शिव की कृपा से ही संभव हो पाती है और उनका स्वरूप धारण करते मुझे लगभग 40 साल हो चुके हैं। उन्हीं की कृपा से यह सब संभव है और वही इस सारे कार्य को पूर्ण भी करते हैं। प्रकार से भगवान शिव का विवाह हुआ। भगवान शिव का प्रथम विवाह दक्ष कन्या माता सती के साथ हुआ था। उन्होंने माता जानकी का स्वरूप धारण कर भगवान राम की परीक्षा ली। इसीलिए भगवान शिव ने यह प्रतिज्ञा की कि एतन सती भेंट मोहि नाही और उसे आजन्म निर्वहन किया। माता सती ने इसी ग्लानि में अपने प्राण त्याग कर दूसरे जन्म में पार्वती स्वरूप भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया था, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। उसी को चरितार्थ करने के लिए भगवान विष्णु के आग्रह पर भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह करना स्वीकार किया और माता पार्वती के ही 9 स्वरूप नवदुर्गाओं में हम लोग जिनकी पूजा करते हैं वह सब माता पार्वती जी के ही स्वरूप हैं, किसी और के नहीं हैं। आज विवाह का उत्सव मनाया जाएगा भगवान शिव का, तो किस प्रकार की अनुभूति हो रही है आपको? भगवान शिव का यह विवाह भी सोद्देश्य था। तारक नाम के एक असुर ने भगवान ब्रह्मा से यह वरदान ले लिया था कि मेरी मृत्यु भगवान शिव के शुक्र से उत्पन्न पुत्र से ही होगी। इसी को पूर्ण करने के लिए संभवतः भगवान विश्वेश्वर ने द्वितीय विवाह माता पार्वती जी के साथ हुआ और उससे देव सेनापति कार्तिकेय जी के जन्म के साथ ही तारक का वध हुआ। इसी क्रम में उन्होंने कामदेव को भी भस्म करके संसार को यह सिद्ध किया कि काम पर विजय भी पाई जा सकती है। उनके अलौकिक चरित्र हैं और उनका स्वरूप धारण कर उनका कृपा आकांक्षी उनकी चरण रज बनने का जो सौभाग्य प्राप्त होता है, यह अनुभूति स्वतः में अपने आप में मन को और आत्मा को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़ा साध्य होती है। मेरा नाम सर्वेश चतुर्वेदी है। इस प्रकार से कहा जाता है कि मथुरा की रामलीला में सर्वश्रेष्ठ कलाकारों को लिया जाता है, वहीं आपके द्वारा आज यहाँ रामलीला का मंचन किया जा रहा है, तो किस प्रकार से भूमिका है आज आपकी और लगभग कब से आप इस रामलीला का कार्य कर रहे हैं? आज शिव पार्वती विवाह है जिसमें पार्वती का रोल निभा रहा हूँ और लगभग 1994 से लगातार यहाँ कार्य कर रहा हूँ। बात की जाए आपके प्रारंभिक जीवन की, तो किस प्रकार से आपने इस रामलीला में अपना कार्य है प्रारंभ किया? जब मैं बालकाल में छोटा सा था तो श्री हरदेव चतुर्वेदी जी मुझे अपने साथ आगरा ले गए थे
आगरा की बड़ी लीला में सबसे पहले मैंने शत्रुघ्न की भूमिका निभाई थी, तब से मेरा जाना हुआ। अब क्या कहना चाहेंगे यहाँ की रामलीला के विषय में? कहा जाता है कि यहाँ की रामलीला बहुत प्रसिद्ध है और एक अलग प्रकार से यहाँ का महत्व है। यह बात सत्य है। और जगहों की लीला से यहाँ की लीला अत्यंत ही महत्वपूर्ण है एवं सिद्ध रामलीला है। हमारा बड़ा भाग्य है जो हम यहाँ कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार से मथुरा में रामलीला का क्रम प्रारंभ हो गया है और श्री कृष्ण जन्म स्थान पर यह भव्य रामलीला चल रही है, तो किस प्रकार से चल रही है और लगभग कितने दिनों का आयोजन यहाँ होता है? मथुरा को ये सौभाग्य कहिए या गौरव प्राप्त है कि लगभग 183 वर्ष से निरंतर यह पूर्ण शास्त्रोक्त विधि से मर्यादा विधि निषेधों का पालन करते हुए रामलीला का मंचन यहाँ चल रहा है। जैसा लोग पूर्व में बताते हैं कि पहले ये गऊ घाट पे होती थी, पर हमने ही बाल्यकाल में देखा है कि एक कसेट के कवर एक कटरा कसेट है चौक बाजार में वहाँ होती थी। और लगभग 1960 से ये कृष्ण नवमी के लीला मंचवर्ष का प्रदर्शन हो रहा है। अधिकांश कार्यक्रम यहाँ होते हैं, कुछ चित्रकूट पे जो रामलीला का ही स्थान है वहाँ होते हैं, और कुछ जो है रामलीला मैदान अपनी है रामलीला सभा का वहाँ होते हैं। तो ये विधिवत परसों से ही गणेश जी की सुबह पूजा हुई, नवग्रह पूजन हुआ, षोडश मात्र का पूजन हुआ, पर शाम को गणेश जी की भव्य सवारी निकली और उसमें विभिन्न झांकी अखाड़े ये सबका प्रदर्शन होते हुए और ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और आनंद का अनुभव किया। और एक तरह से संदेश भी होता है कि श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम का क्षेत्र प्रारंभ हो गया है जन्मभूमि पर। कल तुलसीदास क्षेत्र का यहाँ प्रदर्शन किया गया। ऐसे पार्वती विवाह तो निरंतर हमारा जो 21वीं कार्यक्रम चल रहा है। और इसमें जो बड़े कार्यक्रम होते हैं, वैसे तो आकाशवाणी होगी तो स्कुंडा पे होगी, या सभी कार्यक्रम शहर में के कार्यक्रम होते हैं, केवट लीला होती है, भरत मनामन, ये सब कार्यक्रम भरत मिलाप शहर में भी होते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है वो है राम बारात, वो आगामी 3 तारीख को अक्टूबर को होगा। तो 100 से अधिक झांकी अखाड़े, मथुरा के बाहर के बड़े बड़े बैंड, तो एक बहुत बड़ा एक कोशिश होती है। तो मथुरा जनपद के बाहर के लोग उसको देखने के लिए आते हैं और उसकी तैयारी चालू हो गई है। उसकी जनकपुरी हमारी भक्तपुर गढ़ पे बनती है, उसका वही निर्माण चालू हो गया है। बड़ी भव्य जो है जनकपुरी बनती है, तो वो भी सब प्रारंभ हो गया है। उसके बाद में जो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है वो है दशहरा का। तो हमारा अपना ही रामलीला सभा का रामलीला मैदान है। वहाँ वैसे तो वहाँ 3 लीला होती है, लेकिन मुख्य जो है आकर्षण होता है वो दशहरा मेला का होता है। वहाँ बहुत शिवकाशी से और दूर दूर से आतशबाजी मंगाई जाती है, बड़े बड़े पुतले, दहन, और लोगों को बड़ी सम्मानजनक बैठने की व्यवस्था, लोगों को खाने पीने की व्यवस्था के लिए बाजार, झूले, बच्चों के लिए झूले, घोड़े, ये सब व्यवस्था होती है। तो एक तरह बहुत बड़ा मेला होता है वो। शायद मथुरा जनपद में एक जगह इतनी भीड़ पूरे वर्ष में कहीं भी नहीं होती जो हमारे दशहरा मेला होती है। राम बारात का सबसे बड़ा मथुरा जनपद का जुलूस और दशहरा मेला जैसा सबसे बड़ा एकत्रीकरण वर्ष में मथुरा जनपद में 2 ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो कभी भी नहीं होते। तो उसकी सबकी तैयारी अभी से प्रारंभ हो गई है। और सभी श्रद्धालुओं से ये निवेदन है कि हर कार्यक्रम में अधिक से अधिक आकर के भगवान की लीलाओं का दर्शन करें, उसमें सहभागी बने। और उससे देखिए सबसे बड़ी है कि इन लीला मर्यादा हमारे तो गोस्वामी जी की जो रामचरितमानस उसका हर पे लीला होती है पूरी। और गोस्वामी की रामचरितमानस का मूल आधार है श्री वाल्मीकि रामायण। तो ये 2 ही जो प्रमुख जो है, वैसे तो हजारों कवियों ने, भक्तों ने राम जी का वर्णन किया है, उन्होंने रामायण लिखी है, लेकिन मूल आधार यही माने जाते हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम का लीला का शब्द चित्रण देखें लोग, इस पर थोड़ा बहुत असर ज़्यादा निश्चित इसीलिए किया जाता है ये कि भगवान के चित्र को देख करके लोग उसका कोई अनुसरण भी करें। मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा को उनके क्या व्यवहार, क्या उसके संस्कार, कैसे उनका जो है
सत्पुरुषों के प्रति व्यवहार और कैसे दुष्टों के प्रति व्यवहार और कैसे राज्य का संचालन, ये सब चीज़ों का लोग प्रदर्शन देखते हैं तो उसका थोड़ा प्रभाव जरूर पड़ता है। और इसी के लिए ये सब चित्रों का चित्रण होता है। इसके भी यही भावना होती है, हम कोई नाटक नौटंकी नहीं करते हैं। तो यदि इसमें यत्किंचित भी यदि किसी के सत्य का निर्माण होता है, उसका जीवन में कोई परिवर्तन, अच्छा परिवर्तन आता है, तो हम मानते हैं हमारा प्रयास सफल है। और हमारे सभी लीला के जो सहयोगी बंधु हैं, पदाधिकारी हैं, वो बराबर मनोयोग से पिछले महीने जुड़े हुए हैं। जो पात्र हैं वो भी जो है अभी पिछले 15 दिन से तो उनका जो है अभ्यास ही चल रहा था, तो वो भी बड़ी भावना से, और वर्णबंधन जब हो जाता है परसों से, तो पूर्ण मर्यादा में वो लोग आ जाते हैं। पूरी मर्यादा का उनका जो जीवन, जो उनका जो निर्वाह उसी अनुसार होता है। तो सब दृष्टि से ये व्यवस्था है। और बस ये प्रभु से प्रार्थना है कि सानंद, क्यों सबसे बड़े कार्यक्रम मथुरा जनपद के हैं, तो ये सकुशल हों प्रभु की कृपा से, ऐसा प्रयास है। कहा जाता है कि जिस प्रकार से मथुरा में की रामलीला में सर्वश्रेष्ठ कलाकारों का चयन किया जाता है और उनके द्वारा यहाँ रामलीला की जाती है, तो क्या ये सच है? जी, क्या यह सच है कि जिस प्रकार से मथुरा की जो रामलीला है उसमें सर्वश्रेष्ठ कलाकारों के द्वारा का मंचन किया जाता है? ऐसा है परंपरा से, जैसे रासलीला में, ब्रज में भी रासलीला मंडली चली है, ये कमी केरला से शुरुआत हुई रासलीला की, लेकिन ज़्यादा केंद्र इसका है वृंदावन। ऐसे ही रामलीला प्रदर्शन का, यदि अवध के बाद प्रदर्शन का स्थल बना तो वो बना मथुरा। पहले मानते थे कि अयोध्या से शुरुआत होती थी, फिर ये मथुरा केंद्र बना। तो मथुरा के कलाकारों के प्रदर्शन और श्रेष्ठता और आचरण व्यवहार में उसका परिणाम था कि पूरे भारतवर्ष में मथुरा की रामलीला प्रदर्शन करने वाली मंडली आज भी प्रसिद्ध हैं। और दिल्ली, बम्बई आदि आदि बड़े शहरों में, विदेशों में लोग गए हैं, आज भी जो है मथुरा की मंडलियों को ही प्राथमिकता दी जाती है। उसका कारण यहाँ के पात्रों का विशेष, उनमें जो निपुणता, उनका जो है स्वरूप, उनकी वाणी, उनके जो है बोलने का जो प्रस्तुतिकरण, उसी को देख करके आज भी मथुरा के कलाकारों को विशेषकर रामलीला के क्षेत्र में विशेष महत्व दे करके वो लोग अपने यहाँ प्राथमिकता बुलाने का प्रयास करते हैं। इसलिए, और मथुरा की मंडली में स्वाभाविक रूप से जैसे मथुरा में बहुत सी मंडलियाँ हैं, उन मंडलियों के जो अच्छे कलाकार हैं उनसे ही आग्रह करके वो कोशिश करते हैं कि उसमें जो शामिल किया जाए। अब जैसे एक नई बात है कि हमारे यहाँ बाल स्वरूप होते हैं, वो शायद कई दुनिया भारत में नहीं होते हैं। अब वो जो बाल स्वरूप तैयार किए जाते हैं वो अधिकतम 2 साल वो प्रदर्शन कर पाते हैं, इससे ज़्यादा वो बालकपन नहीं रहता है। तो वो हर 1 साल या 2 साल में नए स्वरूप तैयार करते हैं, ये नई बात होती है। जैसे लोग यहाँ, लेकिन ये मथुरा में होता है केवल। जो हमारी मथुरा में जो हमारी रामलीला है, जो जिसकी सेवा हम लोग कर रहे हैं, उसी में ये जो परंपरा चल रही है कि हम कल बाल स्वरूप भी रखेंगे, तो ये कुछ विशेषता है। दूसरा, हमारे स्त्री पात्र नहीं हुआ किसी के पे भी, स्त्री पात्र को मुकुट धारण नहीं कराया जाता, ये ब्रज की परंपरा है। अब लोग न माने उनका काम है, नहीं, ब्रज में जो है कहीं भी रासलीला के क्षेत्र में, रामलीला के क्षेत्र में परंपरा से यदि स्त्री स्वरूप है तो बालक स्वरूप ही बनेगा या और पुरुष भी बनेगा। स्त्री को जो है मंच में वो उनको शामिल नहीं किया जाता है, एक परंपरा है। तो हमारे यहाँ आप देखें कि जो है यदि वो स्त्री का भी अभिनय होगा तो पुरुष ही करेंगे, और पुरानी परंपरा चल रही है, ब्रज की परंपरा है, उसका हम पालन कर रहे हैं मर्यादा के अनुरूप। तो उसके लिए कुछ ऐसी अनूठी चीज़ें हैं जिसका अनुपालन नहीं होता है और जगह हर जगह नहीं होता है, इसलिए इसकी विशेषता ज़्यादा मानी जाती है। जी, जिस प्रकार से मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान पर लीलाओं का मंचन किया जा रहा है, यह किस प्रकार से है और लगभग कब तक यह चलेगा? आपने शुरू से ही देखा है। मैं पहले तो आपकी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे सभी प्रोग्रामों को दिखाते हैं। ये रामलीला सभा के तत्वाधान में 21 दिवसीय प्रोग्राम है। मथुरा की रामलीला जो रामलीला सभा द्वारा कराई जा रही है, सिद्ध रामलीला है। इसमें 12 साल से नीचे ही बच्चे हमारे सब पात्र बनते हैं। आपने देखा है मंचन बिल्कुल सारे अनुष्ठानों को देखते हुए जो आजकल चल रहा है, यहाँ कोई इस तरह का मंचन नहीं होता जो किसी को अभद्र लगे, क्योंकि ये 187 साल पुरानी हमारी रामलीला है। 187 साल पुरानी रामलीला का जो मंचन होता है, ये सिद्ध रामलीला का मंचन है। यहाँ सभी पात्र हमारे द्वारा चुने जाते हैं, एक एक चुन के पात्र, हमारे सभी पात्र बड़े अच्छे हुए हैं, कार्य करते हैं। और शुरू से इनकी लगन है, जितने पात्र हमारे और जितने हमारे हुए हैं, सारे कलाकार हमारे और पात्र हमारे पुराने लोग जुड़े हुए हैं रामलीला से।
ये कोई पैसे के पीछे नहीं है, ना ये पैसे का कभी कोई वो करते हैं। ये रामलीला सभा की रामलीला को करते हैं हर साल, इसका मंचन यहीं करते हैं। ये 21 दिवसीय मंचन हमारा चलता है, जिसमें 3 अक्टूबर को हमारी राम बारात निकलेगी, भव्य राम बारात होगी, जिसमें 81 झांकियाँ होंगी, विभिन्न तरीके के अखाड़े, विभिन्न तरीके के ढोलक नगाड़े और अलग अलग तरीके के बाजे, बैंड बाजे जो बाहर से भी बुलाए गए हैं। काफ़ी ज़िलों से बाहर से बैंड बाजे आए हुए हैं। बहुत भव्य तरीके से हमारी रामलीला निकलती है, राम जी की बारात, जिसका समापन भरतपुर गेट पर जनकपुरी में आके राम विवाह होता है। जैसे आज आपने देखा शिव पार्वती विवाह था जो आज संपन्न हुआ है। ये मथुरा की ऐसी मथुरा क्या विश्व की प्रसिद्ध रामलीला है। मथुरा की सभी का, राम जी का और हनुमान जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद हम लोगों पे है, और ये तो आशीर्वाद से ही प्रोग्राम कराने का और करने का मंचन मिलता है। हमारे सभी कलाकार और हमारे सभी पात्र मात्र राम जी का मंचन करते हैं। कोई स्वार्थ उनको कभी नहीं रहा, ना कोई स्वार्थ है। मैं सभी मथुरा की निवासियों से, राम भक्तों से ये अनुरोध करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि 3 तारीख को राम बारात में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और राम बारात का आनंद उठाएं। इसी तरह हमारा 14 तारीख को यहाँ राजगद्दी होगी जन्मभूमि पर, 15 तारीख को समापन होगा। समापन पहले यहाँ जन्मभूमि पर होगा, जन्मभूमि के बाद चित्रकूट पर हमारी सांस्कृतिक प्रोग्राम और सारे प्रोग्राम कराए जाएंगे। विधि विधान से सारे कार्य होते हैं। मैं सभी मथुरावासियों से ये उम्मीद करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी रामलीला मंचन देखें, आके देखें। अगर कोई सुझाव उनका है तो हमें दें। मैं सभी जितने भी हमारे राम भक्त हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनसे अपेक्षा करता हूँ कि 3 तारीख को भारी संख्या में राम बारात में उपस्थित होंगे। जय श्री राम।